अंदर नहीं आओगे जगन? मेरा ही मंदिर है, मैं तो आता जाता रहता हूँ, तुम चलो। ठीक है। देवी, सुगंध तो बड़ी अच्छी आ रही है। ये सारे मिष्ठान मेरे लिए। देर से आने वालों के लिए ये मिष्ठान नहीं है। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, उसमें से 17 बार आप देर से आते हो। अरे मैं तो आ ही रहा था, लेकिन फिर उस बलराम को मंदिर में फूल पहुंचाने थे, तो मैंने। फिर बलराम? जगन को तो बलराम ही प्यारा है, हम तो भेड़ बकरी है आपके लिए। मेरे लिए तो भेड़ बकरी भी उतने ही प्यारे हैं। ये श्रृंगार साड़ी और सिंदूर भी अपने बलराम को ही जाकर दे दीजिए। अरे जगन, तू यहाँ? कहा ना ये मेरा ही मंदिर है। क्या हुआ? पेड़े देखकर पेट में हलचल मच रही है। कुछ खाया नहीं क्या? अरे लक्ष्मी देवी थोड़ी गुस्सा है, पर कोई बात नहीं, मैं मना लूंगा। अगर मना सकता तो यूँ खाली पेट नहीं घूम रहा होता। तो चिंता मत कर, मैं लक्ष्मी जी से बात करता हूँ। प्रणाम देवी, आपसे एक निवेदन है। कहो बलराम। देवी, आप जगन को क्षमा कर दीजिए। आपको पता है, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है। वाह, जितनी चिंता भगवान को भक्त की है, उतनी ही भक्त को भगवान की भी है। भक्त और भगवान का रिश्ता बड़ा अद्भुत होता है देवी। अच्छा, तो कह दो अपने जगन से कि तुम्हारे साथ ही जीवन बिता ले। मेरी कोई आवश्यकता ही नहीं है। सोच लीजिए, आप ही व्याकुल होंगी, मैं उनका मुख भी नहीं देखूंगी। ज्यादा देर गुस्सा नहीं रह पाएंगी आप। शाम होने तक जगन आपको मना ही लेगा। अच्छा, उनकी ओर से तुम चुनौती देने आए हो? मुझे चुनौती स्वीकार है, मैं नहीं मानूंगी। पर देवी। तू मित्र है या शत्रु? लक्ष्मी जी को मनाने गया था या मेरी समस्या बढ़ाने? मैं तो तेरी ओर से ही बात करने गया था। बात बनी नहीं, उल्टा और बिगड़ गई। अब ये सोच कि लक्ष्मी जी के मन में जो गुस्से की आग लगी है, उसे कैसे बुझाएं? मीठे और गरम रसगुल्ले से। क्योंकि ये सारा तेरा ही किया कराया है, अब तू ही सबसे स्वादिष्ट रसगुल्ले दिलाएगा मुझे। रसगुल्ले नरम मुलायम तो होंगे ना? अरे रूई से भी मुलायम होंगे, तो रुक तो। मीठे तो होंगे ही ना? अरे इतने मीठे कि चखते ही सीधे वैकुंठ पहुंच जाओगे। वही तो पहुंचाने हैं मित्र, लक्ष्मी जी के पास। अच्छा, तो प्रभु रसगुल्ला देकर मुझे मनाएंगे, हाँ? प्रणाम देवी। प्रणाम वायुदेव, आपकी सहायता चाहिए। प्रभु के हाथों तक रसगुल्ले की टोकरी नहीं पहुंचनी चाहिए। मतलब प्रभु जगन्नाथ के कार्य में विघ्न पैदा करूं? क्षमा कीजिए देवी, अगर वो क्रोधित हो गए तो मुझे कौन बचाएगा? आप चिंता मत कीजिए, उन्हें मैं संभाल लूंगी। अरे रसगुल्ले कहाँ उड़ गए? अब क्या करें? घबराओ मत, हम दोबारा रसगुल्ले ले लेते हैं। हलवाई जी, दोबारा रसगुल्ले देंगे? आ जाओ। अरे हलवाई कहाँ गायब हो गए? वहाँ ऊपर। काका,
फिर से रसगुल्ले दे दो। लगता है अब अगर तुझे रसगुल्ले दिए तो पूरी दुकान ही उड़ जाएगी। भाग यहाँ से। अब किस दुकान से रसगुल्ले ले? अरे बाजार के सारे हलवाई। हम कहाँ जा रहे हैं प्रभु? बादल पकड़ने। मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए प्यारे बादल, चलोगे मेरे साथ? इस मौसम में पानी वाले बादल एक तुम ही हो। अब मैं तुम्हारी सारी शक्तियाँ छीन लूंगा। दाऊ, अब क्या करें? अंतिम सांस तक प्रयत्न। मुझसे छल करके तू नहीं बचेगा बच्चे। छल तो तुम कर रहे हो पहाड़ सिंह, ये जादुई भस्म लगाकर। चल ही सही, पर अब मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता, तू भी नहीं। क्या हो रहा है ये? भारी गर्मी में ये बारिश के बादल, ये क्या हो रहा है? तुम्हारी धुलाई। कौन बोला? दाऊ, इस पहाड़ सिंह का पहाड़ बना दो जरा। नहीं। इस कवच और भस्म के बिना तुम कुछ नहीं हो पहाड़ सिंह, सिवाय एक आतंकी के। अब देखते हैं बिना शक्ति के तुम किसको चुनौती देते हो। गिरधारी लाल की जय, जगन्नाथ प्रभु की जय। बलराम, बलराम, तुम ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ महाराज। ये मैदान गीला कैसे हो गया? सेनापति काका, वो सब छोड़िए, पहले इसको बंदी बनाइए। बलराम, तुमने पहाड़ सिंह को कैसे पराजित किया? मैंने नहीं महाराज, ये तो सब प्रभु जगन्नाथ ने किया है। मुझे तो स्वयं कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था। ये क्या हो रहा है मुझे? वो देखो चोर चूहा, मेरा खाना
बाबा को ठीक कर दीजिए वैद्य जी। ये काढ़ा इन्हें 2-2 घंटों में देते रहिए, कल तक ठीक हो जाएंगे। धन्यवाद वैद्य जी। बलराम, हम आज रात यहीं रुक जाते हैं। नहीं बहन, मौसम से तूफान आने के संकेत मिल रहे हैं। मैं भी वापस जा रहा हूँ। आप भी नदी से जितना दूर जा सके चले जाइए। बहुत गलत बात है। झूठ बोलना अच्छा नहीं होता। मैंने कोई झूठ नहीं बोला। कुछ लोग कभी नहीं सुधरते। चतुर्भुजो जगन्नाथः कंठशोभित कौस्तुभः पद्मनाभ वेदगर्वश्चन्द्र सूर्यविलोचनः जगन्नाथो लोकनाथो नीलादृशपरो हरिः दीनबन्धु दया सिन्धु कृपालु कप्पाणि चक्रपाणि पद्मनाभो नरोत्तमः जगत्पालः व्यापी मुझे खा लो, पर मेरे माँ बाबा को कुछ मत करना। उनकी यात्रा पूरी हो जाने दो। हम आ गए। जय बद्री विशाल की जय हो। जगन, तू यहाँ? हाँ, ये मेरा ही तो धाम है। मैंने सोचा मैं भी तेरे साथ थोड़ी यात्रा कर ही लेता हूँ। हाँ, अब बहुत मजा आएगा। अरे ये क्या हो गया? किससे अकेले में बात कर रहा है? किसी से नहीं माँ।